जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन महाभारत का एक संवाद ऐसा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह संवाद द्रौपदी और भीष्म पितामह के बीच हुआ था। एक ऐसा संवाद जिसने भीष्म जैसे महायोद्धा को भी रुला दिया था। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की शैया पर पड़े थे। कौरव और पांडव दोनों दल के लोग प्रतिदिन उनसे मिलने आते थे। एक दिन पांचों पांडव और द्रौपदी पितामह के चारों तरफ बैठे थे। भीष्म पितामह धर्म, न्याय और कर्तव्य का उपदेश दे रहे थे। सब शांति से, श्रद्धा से सुन रहे थे कि तभी द्रौपदी अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। पितामह ठिठक गए, पांडव भी हैरान रह गए। सभा में पल भर में गहरी चुप्पी छा गई। कुछ देर बाद पितामह ने शांत आवाज में पूछा, पुत्री, तुम एक संभ्रांत कुल की बहू हो, क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पितामह, आज आप अन्याय के विरुद्ध युद्ध का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था तब आपकी यह वाणी कहाँ थी? आपने मौन क्यों धारण कर लिया था? उस एक प्रश्न ने भीष्म पितामह का हृदय भेद दिया। उनकी आंखें भर आईं। कंपित स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, पुत्री, मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुख देकर पाप के मार्ग से कमाया गया था। ऐसे अन्न को ग्रहण करने से मेरे संस्कार क्षीण हो गए थे, मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी, इसलिए मैं अन्याय देखकर भी चुप रहा। फिर उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, और आज जब उस अन्न से बना रक्त बह चुका है, मेरे असली संस्कार लौट आए हैं, इसलिए मेरे मुख से फिर धर्म और न्याय की वाणी निकल रही है। पुत्री, मनुष्य जैसा अन्न खाता है उसका मन, विचार, धर्म सब वैसा ही बन जाता है।